कल पूरे देश में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस अब तक के स्वतंत्रता दिवसों से अलग है, क्योंकि इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते पूरे देश में कहीं भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी गोविंदपुरा विधानसभा भानपुर मंडल की ओर से कार्यक्रम मनाया जाएगा और वार्ड कार्यालय नगर निगम वार्ड कार्यालय पे झंडा ध्वजा फहरा के हम लोग सब लड्डू बांटेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नियम के साथ में लेते हुए उसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम ध्वजारोहण करेंगे। और वहाँ पे हमने व्यवस्था भी की हुई है, लेकिन ज़्यादा लोगों को ना बुलाते हुए हम सिर्फ मंडल पदाधिकारी रहेंगे उसमें। सर, और जैसे कि प्रदेश सरकार ने कहा था कि 5 फीट से ज़्यादा मूर्तियां नहीं बनाई जाएंगी और ना ही बनाएं, और ये जो समूह से रखाते हैं गणेश जी और नवरात्रि में जो कार्यक्रम होते हैं इस बार वो कैंसिल हैं। तो जो बेरोजगार हो गए हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, तो उनके लिए इस बार शासन या विधायक निधि या कुछ भी प्रावधान है उनके लिए सहायता के लिए? अभी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभी सभी श्रमिक गणों को 10-10 हज़ार रुपये का लोन कराया जा रहा है और उनको सभी को हमारे वार्ड 72, 73, 74 तीनों वार्डों में हमारे मंडल के अंतर्गत आते हैं, उनमें सभी में फॉर्म भराए जा रहे हैं। जो पहले फॉर्म भरा चुके हैं उनको सभी को लोन के फॉर्म भर चुके हैं और उनके आगे बढ़ चुके हैं, उनको बैंक में पहुंचा दिया गया है, उनको सबको आर्थिक मदद मिलेगी उसमें। सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूँ और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अपने घर पे ही रहें और अपने घर पे ही स्वतंत्रता दिवस मनाएं। और सभी से अनुरोध भी करता हूँ कि साथ ही साथ अपने घर पे एक ध्वजा जरूर रोहण करें। और सभी माताएं, बहनें, बंधु एवं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी मतदाता बंधुओं को, पूरे प्रदेशवासियों को, और सभी से बहुत बहुत विनती करता हूं कि अपने घर पे ही रहें और घर पे ही स्वतंत्रता दिवस मनाएं। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा। इस समय हम हैं हमारे वार्ड 73 की पार्षद महोदय के घर पर और हम उनसे चर्चा कर रहे हैं इस विषय में कि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त पर ये कोरोना काल में किस तरीके से ये त्यौहार और राष्ट्रीय जो पर्व है इसको किस प्रकार से मनाएंगे और किस रूप से लोगों को ये मार्गदर्शन देंगे कि हम अपने अपने घरों में किस प्रकार से यह कार्यक्रम करें। साथ ही साथ हम अवगत कराना चाहते हैं कि जो मार्केट में जो मार्क्स आए हैं राष्ट्रीय ध्वज वाले, उनके विषय में हमारी मैडम क्या कहती हैं, क्या नहीं कहती। हम आपका परिचय करा रहे हैं। जो ऊर्जावान हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसे स्तंभ हैं जो नारी शक्ति में सर्वोपरि हैं और जो नारी शक्ति में एक ऐसी आवाज़ है जिसके मन में, कण कण में, पूरे शरीर में भारतीय जनता पार्टी बसी है। हम उनसे आपका संपर्क कराना चाह रहे हैं, हम अवगत कराते हैं। हम जैसा कि कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस 2020 में मनाया जा रहा है और इस समय कोरोना काल जो चल रहा है कोविड-19 का, तो ये किस प्रकार से मनाया जाएगा और किस तरीके से इसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करने का प्रावधान रहेगा, आप इस विषय में लोगों को क्या बताना चाहेंगे? मैं सभी नागरिक बंधुओं को, बहन भाइयों को और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जैसे कि ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसके लिए सभी लोग अपने अपने घरों में झंडा वंदन करें, परिवार के साथ में झंडा वंदन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जहाँ तक है, हर घर में झंडा जब ठहरेगा तो एक नया संदेश जाएगा। पूरे हर घर में झंडा जब फहरेगा, हर घर के बच्चे स्कूल जाते हैं, हर बच्चों के साथ में माता पिता को अपने घर में ही झंडा वंदन करना चाहिए। इससे एक नया संदेश पूरे देश में जाएगा। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और घर में ही हमको प्रसाद वितरण करके अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ में अपन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना चाहिए। जैसे कि मैम, हर वर्ष बच्चों में उत्साह होता है कि राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, हम स्कूल में ये कार्यक्रम करेंगे, वो कार्यक्रम करेंगे, और हमको टीचर्स और पब्लिक और शासन प्रशासन एवं जनप्रति लोग
जनप्रतिनिधि जो होते हैं हमको प्रोत्साहित करेंगे और साथ ही साथ उपहार भी देंगे। तो इस वर्ष आपने ऐसा क्या कुछ प्रावधान किया है उसके लिए? देखिए, हमारे होनहार बच्चे हैं वो तो हैं, वो किसी से नहीं छुपे हैं। चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या मध्यम वर्गीय बच्चा हो, पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो बड़े होनहार होते हैं। और वाकई में सबकी इच्छाएं होती हैं कि हम एक सार्वजनिक मंच पे जाएं और हमारा जो कार्यक्रम है उसको हमारे सारे लोगों में हम दिखाएं, और हमारा एक हमको टीचर्स प्रोत्साहन करेगी और जनप्रतिनिधि आते हैं तो बच्चों को प्रोत्साहन प्रेरित करते हैं, उनको प्रोत्साहन करते हैं और उनको कुछ कुछ गिफ्ट आइटम देते हैं। तो आज ये महामारी की वजह से बच्चों की सच है ये बात तो कि बच्चों को दुख भी है कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसे होनहार बच्चों को जो नृत्य करते हैं, बहुत अच्छे देशभक्ति के गीत पे बहुत अच्छे नृत्य करते हैं और जो कार्यक्रम करते हैं, उन बच्चों के लिए हमने एक प्लान बनाया है कि जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम उनके घर में जा कर, जैसे 95% लेकर आया है, तो उसके लिए हम एक तिरंगा से बनी हुई ड्रेस हम बच्चे को सप्रेम भेंट करेंगे। साथ में जो 75%, 85% लेकर आए हैं, जो 85% बच्चे मार्क्स लेकर आए हैं, उनके लिए हम एक अच्छी बुक्स लेकर के उनको देंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और तीसरी बात, जो 75% लेकर बच्चे आए हैं उनके लिए हम एक पेन, जैसे पायलट पेन हुआ और भी पेन हुए, उन पेनों की वैरायटी लेकर के हम उनको 12 पेन की एक किट भेंट करेंगे, ताकि वो बच्चा राइटिंग भी अच्छी होगी और जब नया नया पेन होता है तो बच्चे में नई उमंग, नए जोश आता है और वो व्यक्ति बच्चा अपनी राइटिंग सुधारने। जैसा कि मैम वर्तमान में तो आप वार्ड 73 से पार्षद हैं और आपको भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल जिला से एक पदवी दिया है, लेकिन आगामी समय में मैम आप किस जगह को चुनेंगे और ये किस जगह से आप क्षेत्र में आएंगी? देखिए, जो जनता का सेवक है उसको जगह चुनने की जरूरत नहीं होती है, वो जहाँ खड़ा हो जाता है वहीं से उसकी गिनती चालू हो जाती है। वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको टिकट मिलेगा और आप चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं, ये तो पार्टी का काम है। पार्टी तय करेगी, संगठन तय करता है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और ये व्यक्तिगत किसी का नहीं है, ना मेरा व्यक्तिगत है ना ही किसी का व्यक्तिगत है। और 1 से लेकर 85 वार्ड हैं और 85 पार्षद हैं और 85 पार्षदों का कोई भी स्थायी एक वो नहीं होता है वार्ड, क्योंकि पूरा भोपाल शहर है। भोपाल शहर में जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा करता है वो व्यक्ति के लिए कहीं से भी वो खड़ा हो जाए उसके लिए वहीं से शुरू हो जाती है और उसको पार्टी जहाँ से उसको निर्देश देती है व्यक्ति वहाँ से जाके चुनाव लड़ता है। मैम, इस समय मार्केट में 15 अगस्त के मौके के पहले से ही जो राष्ट्रीय ध्वज का जो मार्क्स आया है उस विषय में मैम आप क्या कहेंगी? देखिए, राष्ट्र ध्वज के जो मार्क्स जिनने भी बनाए हैं और जो भी लोग बना रहे हैं उनको वो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा राष्ट्र ध्वज है और राष्ट्र ध्वज का ये अपमान है। क्योंकि हम लोग खाना भी खाते हैं, हम थूकने भी जाते हैं और हम मुंह से जब बात करते हैं, जब आपका हमारा संवाद होता है तो थूक स्वाभाविक है, हमारे मुंह से थूक उचटता है और हमारे राष्ट्र ध्वज पर थूक यदि लगता है तो वाकई में ये राष्ट्र ध्वज का अपमान है। मैं तो सभी नागरिक बंधुओं से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगी कि जो राष्ट्र ध्वज का मार्क्स जिसने भी बनाया है वो मार्क्स बिल्कुल ना खरीदें, वो मार्क्स अपने चेहरे पे, अपने मुंह पे बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि उस मार्क्स के लगाने से हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के राष्ट्र ध्वज का अपमान होगा। मैम, ये 15 अगस्त पे आप अपने क्षेत्रवासियों को एवं जो वार्ड 73 में वर्तमान में आप पार्षद हैं उन सभी माताओं बहनों के लिए, क्योंकि आप एक ऊर्जावान ऐसे नेता हैं जो सभी नारी शक्ति के लिए एक मिसाल हैं, तो उस नारी शक्ति के लिए क्या कहेंगे? देखिए, नारी शक्ति को तो मैं प्रणाम करती हूँ, उनमें गंगा, गीता, गायत्री, सत्या, सीता, सावित्री और साक्षात वो देवी स्वरूपा है। मातृशक्ति भगवान राम ने भी कहा है,
जननी जन्मभूमि स्वर्गदीपी गार्यसी। माता जो होती है वो मातृभूमि से भी बढ़ के होती है, धरती माता से बड़ी होती है। तो ऐसी माता बहनों को मैं अपरंपार प्यार करती हूँ, उनको बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनका सम्मान मैं करती हूँ, क्योंकि उनसे ही मुझे ऊर्जा मिलती है, उन्हीं से ही मुझे ताकत मिलती है, वही मेरी शक्ति है। इतना ही मैं कह सकती हूँ। और मातृशक्ति तो मातृशक्ति है, उससे बड़ा इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।